हेलो पाकिस्तान आज़ाद डिजिटल से मैं हूं जाहिर महमूद। नाज़रीन, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इंडिया को हर महाज पर शिकस्त देने के बाद जब पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भी इंडिया को शिकस्त दे दी तो इंडिया ने देखा कि और तो कुछ हमारे बस में है नहीं, तो चूंकि पानी हमारे पास से जाता है तो इसलिए हम अब आबी दहशतगर्दी करेंगे और पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे और वहां पे हम कहत साजी को जो है वो क्रिएट करके एक भूचाल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मगर आप सब तो जानते हैं कि किस तरह पाक अफवाज ने पाकिस्तान में अपने दिफा को मजबूत बनाया और इंडिया को शानदार शिकस्त से जो है वो दो चार किया। और उसके बाद हमारे जो सियासी लीडर्स हैं उन्होंने दुनिया भर में जाकर कामयाब सफारतकारी की है और दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान अमन चाहता है और पाकिस्तान किसी दहशतगर्दी में शामिल नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म 4 ममालिक का जो है वो विजिट करके आए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान का पैगाम लेकर गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब भी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में यही पैगाम देने गए कि पाकिस्तान अमन का अलमबरदार है और वो अमन की ख्वाहिश रखता है और वो इंडिया के साथ हर फोरम पर मुज़ाकरात करना चाहता है। मगर उसके मुकाबले में आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह शशि थरूर साहब जो है वो अमेरिका में भी जाके उनको मात खानी पड़ी है, सऊदी में भी जाके इंडिया के डेलीगेट को मात खानी पड़ी है। और फिर उसके बाद आपने देखा कि पीएम मोदी साहब 3 ममालिक का दौरा करने गए इस हालिया जो जंग हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। तो उन 3 ममालिक में से एक मुल्क सिप्रस है जिसकी आबादी 13 लाख बंदों पर मुश्तमिल है, दूसरा मुल्क क्रोशिया है जिसकी आबादी 38 लाख लोगों पर मुश्तमिल है और तीसरा मुल्क कनाडा है जिसकी आबादी करीबन 4 करोड़ है। तो इन 3 ममालिक में जाके जिनकी आबादी भी कम है, जिनका दुनिया में इम्पैक्ट भी कम है और कोई खास उनको सिफारती कामयाबी भी हासिल नहीं हो सकी, तो अब आकर आज जो है अमित शाह साहब जो होम मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने एक बड़ा ही एक्सट्रीमिज्म पर मबनी, दहशतगर्दी पर मबनी बयान दिया है कि वो पाकिस्तान का जो इंडस ट्रीटी एक है, इंडस वाटर ट्रीटी है, उसको हमेशा के लिए मुअत्तल कर देंगे। हालांकि शायद वो इतने कम फहम है, उनको पता ही नहीं है कि इंडस वाटर ट्रीटी तो जो है वो इंडिया अकेले जो है वो मुअत्तल नहीं कर सकता। ये तो वर्ल्ड बैंक के साथ दोनों ममालिक के मौजूदगी में ये मुआहदा 1960 में हुआ था। तो जब तक दोनों ममालिक इसको जो है वो ख़त्म ना करना चाहें तब तक सिर्फ एक फरीक जो है ये मुआहदा तोड़ नहीं सकता। इसके लिए बाइंडिंग जो है वो वर्ल्ड बैंक की मौजूद है और पूरी दुनिया के सामने ये मुआहदा मौजूद है। और अगर भारत ऐसे करने की कोशिश करता है कि वो पाकिस्तान का जो ड्यू हिस्सा है पानी का वो रोकेगा, आबी दहशतगर्दी करने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान को बंजर करने की कोशिश करेगा, तो पूरी दुनिया ये जान जाएगी कि इन दोनों ममालिक में से कौन अमन की ख्वाहिश रखता है और कौन दहशतगर्दी को प्रमोट करने वाला है और कौन सा मुल्क जो है वो दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। तो आज का ये जो बयान अमित शाह साहब ने दिया है, इंडिया भर में तो इसको बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है कि बड़ी बात होगी जी, पाकिस्तान का पानी रोक लेंगे। अरे भाई, कहां रोकोगे? आप कैनाल निकाल के राजस्थान की तरफ ले जाने की बात करते हो कि पाकिस्तान को हम पानी नहीं देंगे, तो भाई दुनिया भर में जहां पे जो अपर पोर्शन होता है, जहां से पानी नीचे की तरफ आता है, आप नहीं रोक सकते, निचलों का हक होता है। इस तरह अगर आप पानी रोकेंगे तो चाइना आपका पानी रोक देगा। तो ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं है। इंडिया सिर्फ अपनी खिफत मिटाने के लिए जो उसे पूरी दुनिया में मिली है, पहले जंग में हार के, फिर जो है वो सिफारती सतह पे हार के, तो जब उससे कुछ न बन पाया तो वही बात कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब वो ये बयान दे रहे हैं कि हम पानी रोकेंगे। आप पानी रोक के दिखाएं, आपकी जुर्रत नहीं है कि आप पानी रोक के दिखाएं।